इज वेल्थ, इसी तमन्ना के साथ हम पूरे हफ्ते लेकर आते हैं आपका फेवरेट हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। संजीवनी में हम हर रोज आपकी सेहत से जुड़ी किसी एक समस्या के बारे में चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं उस समस्या से छुटकारा पाने के आयुर्वेदिक नुस्खे। संजीवनी के आज के शो में चर्चा का विषय है एड़ी में दर्द, जिसमें किसी की एड़ी में लगातार दर्द होता है तो किसी एड़ी की हड्डी खुद ब खुद बढ़ जाती है। ये एक ऐसी परेशानी है जिससे कई सारे लोग परेशान हैं और वो इस पशुपेश में रहते हैं कि कहीं केवल ऑपरेशन ही तो उनके मर्ज की दवा नहीं, या फिर दवा से भी ये परेशानी ठीक हो सकती है, इस बात का उनको ज्ञान नहीं। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर चौहान, जो आज आपको एड़ी के दर्द से निजात पाने के लिए बूटी तो बताएंगे ही, साथ ही साथ हमारे खास सेगमेंट संजीवनी टिप्स में जानिए अदरक के औषधीय गुण। चलिए सबसे पहले डॉक्टर साहब से जानते हैं कि एड़ी का दर्द किस प्रकार का होता है और इसके होने की वजह क्या होती है। डॉक्टर साहब, ऐसे तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की परेशानियां कई लोगों के मुंह से हमने सुना है एड़ी में दर्द हो रहा है। ये कैसा दर्द होता है, कैसा महसूस होता है? क्योंकि कई लोगों से हमने सुना हल्का सा दर्द है, लेकिन कई लोगों को बहुत दर्द होता है। कैसे होता है, क्या है इसके पीछे की कहानी? देखिए, बहुत अच्छा एक आपने विषय लिया है, क्योंकि आमतौर पर कुछ लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं कि थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है, कोई खास नहीं है। कभी दर्द होने लगता है, कभी कुछ दिन ठीक भी हो जाता है। लेकिन हम आपको बार बार यही कहते हैं कि कोई भी दर्द हो, छोटा दर्द हो, बड़ा दर्द हो, कोई भी रोग हो आपके शरीर में, किसी प्रकार का लक्षण हो, उसको कभी भी आप नजरअंदाज मत करिए। उसका जरूर आप परीक्षण कराइए, उसको चेकअप कराइए, डॉक्टर से परामर्श जरूर लीजिए, कहीं वो बीमारी बड़ी ना हो जाए। क्योंकि एड़ी का दर्द अगर हम कहें तो कई प्रकार के इसमें हमारे दिमाग में चीजें आती हैं। कई लोगों को एड़ी के नीचे दर्द होता है, किसी को एड़ी के पीछे दर्द होता है, किसी को जो है एड़ी का जो साइड में दोनों तरफ उधर भी दर्द होने लगता है। कई प्रकार का दर्द होता है। कुछ लोग कहते हैं जी हम जब एकदम से उठते हैं, खड़े होते हैं तो थोड़ा चलने से दर्द होता है, फिर बाद में ठीक हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं ज्यादा देर खड़े रहें तो उनको एड़ी में दर्द होता है, या सीढ़ी में चलते उतरते उनको दर्द होने लगता है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको के बैठे बैठे ही एड़ी में दर्द होता है, वो बैठे हैं तब भी उनको दर्द हो रहा है। तो इसको समझना आवश्यक है। आयुर्वेदिक दृष्टि से हम कहें तो वात कंटक नामक एक रोग लिखा है, या गुल्फ वात करके एक रोग उसमें आया है। मॉडर्न मेडिसिन में भी डॉक्टर लोग कह देते हैं कि हड्डी बढ़ गई है आपकी, जो है एडी की हड्डी थोड़ी सी बाहर निकल गई है, या उसको ये कह सकते हैं कि भाई कैल्केनियल्स पर उसको डॉक्टर लोग बोलते हैं, या प्लांटर फेसाइटिस एक बीमारी होती है अंग्रेजी में उसका नाम। तो ये सारी चीजें अगर हम इसको आयुर्वेदिक दृष्टि से अगर कारण की बात समझें तो मुख्य रूप से वात के रोगों में हमारे यहाँ आता है। वात रोग यानी कि वायु जब वहाँ जाकर के रुक जाती है, अटक जाती है, वहाँ जम जाती है, तो वो और चीजों को भी वहाँ प्रभावित करके और दर्द पैदा करती है। और दूसरा आम, जिसकी हम बात करते हैं आयुर्वेद में बार बार, कि आम अगर एड़ी में जाके आपके जमा हो जाएगा, वहाँ जाके वो एक तरह से डिपॉजिट हो जाएगा, तो उसकी वजह से भी आपको दर्द हो सकता है। और खास तौर पर हमने देखा है कि जब ऐसा माना जाता है कि हड्डी बढ़ गई है तो हम उसको आम के साथ ही जोड़ते हैं। आम वहां जाकर के जमा हो गया है, जो कि हड्डी के ऊपर जमा हो गया है, और ऐसा दिखने में फिर ऐसा आता है कि हड्डी आपकी बढ़ गई है, जिसका कि कई बार आपको ऑपरेशन भी सजेस्ट करते हैं डॉक्टर्स। लेकिन आयुर्वेद में हम जब इसकी चिकित्सा करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जो रूट कॉज है उसको पहले बैलेंस किया जाए, वायु को पहले शमन किया जाए, आम को पाचन किया जाए, थोड़ा सा लोकली वहाँ पर कई प्रकार की ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, तो उससे आराम मिल जाता है। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वजन की वजह से भी एड़ी में दर्द हो जाता है। जो ओवरवेट होते हैं, जिनका ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को ज्यादा वजन जब पड़ता है एड़ी के ऊपर, उससे भी होता है। कई लोगों को पैर की शेप की वजह से हो जाता है, या आप किस प्रकार के जूते पहन रहे हैं उससे भी हो जाता है। कई बार आप खासतौर पर महिलाओं में अगर वो बहुत ज्यादा हाई हील पहन रही है, या बहुत ज्यादा उसका जो है शेप अच्छा नहीं है, कंफर्टेबल शेप नहीं है आपके जूते का, उससे भी एड़ी में दर्द होता है। तो कोई भी कारण हो, उसको समझ करके उसको निवारण करना बड़ा आवश्यक है, ताकि आप अपने रोग से बिल्कुल छुटकारा पा सकें। दिल्ली से राहुल जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हेलो जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। सर मेरे को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है करीब 3 महीने से। अच्छा जी। और ये कसाई का भी जो डॉक्टर ने बताया था अल्ट्रासाउंड करके 5.7 कुछ बताया था। अच्छा, तो इसका कुछ आयुर्वेदिक इलाज में? देखो, किडनी स्टोन का इलाज तो आयुर्वेद में बहुत अच्छा है, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं। किडनी स्टोन के लिए दवाइयां भी हैं, पूरा चिकित्सा सूत्र है, पूरा उसका विवरण जो है आयुर्वेद में दिया गया है,
और खास तौर पर इसमें जो औषधियां दी जाती हैं वो मुख्य रूप से जो है उनको हम कहते हैं डायूरेटिक्स या मूत्रल औषधियां उसमें होती हैं, जैसे कि पुनर्नवा है, गोक्षरू है, या फिर जो है आप अगर घरेलू चीजों में देखें तो एक कुलथ की दाल होती है, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। कुलथ की दाल जो है वो आप उबाल लें या उसको थोड़ा सा काढ़ा जैसा बना करके पी सकते हैं। उसको रात को भिगो दें, सुबह उसको उबाल करके काढ़ा बना करके उसका पिया जाए, उससे फर्क पड़ता है। इसके अतिरिक्त जो है तरबूज का सेवन आप कर सकते हैं, नारियल पानी का सेवन आप कर सकते हैं, और सबसे बढ़िया पानी जो है, पानी अगर आप 2-3 लीटर रोज पिएंगे तो उससे भी काफी आराम आपको मिलता है। चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले या एसिडिक फूड इसमें मना किया जाता है। आमतौर पर डॉक्टर लोग भी आपको कहेंगे कि टमाटर, पालक या गर्म चीजें मत खाइए, एसिडिक फूड मत खाइए, तो वो हम आयुर्वेद में भी मानते हैं कि ज्यादा पित्तवर्धक भोजन इसमें नहीं सेवन करना चाहिए, और आयुर्वेदिक औषधि आपको लेनी चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में इसके लिए अच्छी औषधियां हैं जिनको कि आप किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क करके ले सकते हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर्स आपके फोन द्वारा भी आपको उपलब्ध हैं, और उनके फोन के द्वारा भी आप बातचीत करके दवाइयाँ मंगा सकते हैं। तो आपको औषधि इसकी 2-3 महीने जरूर खानी चाहिए, और उसके बाद फिर दोबारा से आप अल्ट्रासाउंड करा के चेक कीजिए कि कितना आपको फर्क पड़ा या बिल्कुल ठीक हुआ कि नहीं हुआ, तो उसमें आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ फर्क दिखेगा। आपकी एड़ी में दर्द हो रहा है, आपको पता है दर्द है, अब दर्द थोड़ा कम है या दर्द थोड़ा ज्यादा है, आप कैसे पहचाने कि ये एक बीमारी का रूप ले सकता है या आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है? आइए जानते हैं क्या क्या है इसके लक्षण। डॉक्टर साहब, क्या है इसके लक्षण, कैसे हम पहचाने कि जो एड़ी का दर्द है ये बड़ी समस्या बन सकता है? देखिए, लक्षण तो मुख्य तो एड़ी का दर्द है, तो दर्द ही उसका मेन लक्षण है, और दर्द भी कई प्रकार का हो सकता है। कुछ लोग ऐसा कंप्लेन करते हैं कि जी सुइयां सी चुभ रही हैं, कुछ लोग कहते हैं जी अंदर लग रहा है कि पस पड़ा हुआ है, जैसे पका हुआ कुछ फोड़ा है अंदर, ऐसा भी लक्षण आता है। कभी कभार ऐसा भी लक्षण आता है कि बहुत तीखा पेन ऐसी होता है, जलन के साथ होता है, या फिर जो है एक तरह से हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा एड़ी में आपको दर्द होता है चलने पर, जैसे आप चलेंगे, खड़े होंगे तो बहुत तीखा दर्द होगा, जब बैठ जाएंगे तो आराम आ जाएगा। और इसके ऑपोजिट भी होता है कि जब आप लेटे हुए हैं तो ठीक है, जैसे आप खड़े होकर के चलते हैं थोड़ी सी देर तो एड़ी में आपको दर्द होने लगता है। वो दर्द ज्यादा तेज नहीं हुआ करता है, मध्यम होता है, और वो थोड़ा चलने के पश्चात वो ठीक हो जाता है। तो कई प्रकार के दर्द हैं, किसी को बहुत थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, किसी को मध्यम जो है इंटेंसिटी का दर्द होता है, और किसी को बहुत तीव्र वेदना भी होती है, बहुत तेज दर्द होता है, जिसके कारण उसको जो है बड़ी तकलीफ होती है, चल फिर नहीं सकता बिल्कुल भी। कई लोग बिल्कुल जो है चलने के लिए लाचार हो जाते हैं, बिल्कुल चल नहीं पाते हैं पूरा दर्द की वजह से, और फिर उनको पेन किलर वगैरह ही लेना पड़ता है। उसके अनुसार उसका पेन किलर लेने के बाद ही उनका जो है चलना फिरना पॉसिबल होता है। तो लक्षण जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार के लक्षण है, लेकिन मुख्य लक्षण अगर कहें तो एड़ी में दर्द, यानी कि एड़ी में दर्द, और इससे ज्यादा और क्या लक्षण होगा उसमें। गाजियाबाद से एक दर्शक जुड़ गए हैं, राजीव जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हेलो जी बोलिए। मैं राजीव जी गाजियाबाद से बोल रहा हूँ जी। जी बोलिए राजीव जी। मेरे नाक से एक नाक से पानी आता है और एक नाक बंद रहता है, इसमें अच्छा। साइनस की प्रॉब्लम है। अच्छा जी। ये 10 साल से है, हम्म। और आंखों से भी कम दिखाई देता है। अच्छा जी। देखिए, ये जो आपने बताई कि 10 साल पुरानी प्रॉब्लम आपकी है, नजले की या नाक बंद रहना, नाक से पानी आना, इसी की वजह से आपकी आंखों पर भी असर आ जाता है। आयुर्वेद में हम मानते हैं कि हमारी नाक, गला, कान और इसके साथ आंख, ये सब एक ही जगह स्थापित हैं, इनके कनेक्शंस हैं एक दूसरे से। तो डेफिनेटली जब एक हिस्सा आपका खराब है तो दूसरे पर असर डालता है। कई बारी नज़ले की वजह से सिर दर्द हो जाता है, या आप अगर पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, कुछ और आंखों से काम कर रहे हैं, तो आंखों में उतना बल नहीं होता, उतनी शक्ति नहीं होती, क्योंकि आपका नज़ला जुकाम चल रहा है। तो डेफिनेटली सबसे पहले आपको नज़ला जुकाम अपना ठीक करना चाहिए, और उसके लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि एक तो थोड़ा कोई भी तेल लेकर के अपने साइनसेस जो होते हैं नाक के यहाँ पर साइड में, जो साइनसेस में अच्छी तरह से मालिश करिए, फिर थोड़ा भाप लगाइए, भाप अंदर जाएगा तो और वो थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, जो बलगम अंदर जम जाता है वहाँ पर। उसके पश्चात आप सरसों का तेल नासिका में, दोनों नासिकाओं में 3-3, 4-4 बूंद डाल लीजिए, और खाने के लिए कफवर्धक चीजें बिल्कुल बंद कर दीजिए। जो बलगम बनाने वाली चीजें, मिठाई है, दूध से बनी चीजें हैं, या बहुत ज्यादा तली चीजें हैं, इनका सेवन बिल्कुल मत करिए। साथ में बहुत अच्छा रहेगा कि सौंठ, काली मिर्च और पिपली, 3 चीजों को बराबर बराबर मात्रा में लेके चूर्ण बना लें आप, और इस मिक्सचर में से, इस चूर्ण का जो मिक्सचर बन जाएगा आपका, इसमें से आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को शहद में मिला के आपको चाटना है भोजन के पश्चात।
ये काम तो आप अभी शुरू कर दीजिए, लेकिन क्योंकि आपका रोग 10 साल पुराना है, नजर भी आपकी कमजोर हो गई है, आगे चल के सिर दर्द भी आपको होने लगेगा, तो इसका प्रॉपर उपचार यानी कि औषधि आयुर्वेद की आपको जरूर लेनी चाहिए, जिसके लिए आपको किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क करने के लिए हम बार बार निवेदन करते हैं। और हमारे जीवा में तो आप इसी नंबर पे फोन करके, फोन द्वारा भी आप डॉक्टर से बातचीत करके अपने रोगों के बारे में परामर्श भी ले सकते हैं और औषधियाँ भी आपको मिल सकती हैं। चलिए बात करते हैं आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे एड़ी के दर्द को दूर करने के आसान और कारगर घरेलू नुस्खे। तो आइए उनसे जानते हैं कि आखिरकार क्या है आज की संजीवनी। डॉक्टर साहब, क्या करें उपाय, कौन से हैं कारगर नुस्खे जिन्हें अपनाकर एड़ी का दर्द दूर हो सकता है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि सूजन हो सकती है, वहाँ पर वायु हो सकती है, आम जमा हो सकता है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो थोड़ी हीटिंग करें। वहाँ पर हीटिंग कैसे करेंगे? गर्म पानी आप ले लीजिए, गुनगुना पानी, इसमें थोड़ा नमक डालिए, अपने एड़ी उसमें थोड़ा 10-15 मिनट उसमें रखिए आप, थोड़ा सा सिकाई होगी, हीट जाएगी अंदर, उससे फर्क पड़ेगा। एक तेल आप घर में बना सकते हैं, लहसुन ले लीजिए 10 ग्राम कटा हुआ, 10 ग्राम अदरक, 10 ग्राम अजवाइन और 200 मिलीलीटर तिल के तेल में डाल करके इसको धीमी आंच पर आप पका लीजिए। जब पक जाएगा ये सब, तो उसको छान करके उस तेल से मालिश आप करें एड़ी में, सुबह शाम दोनों टाइम, उससे भी आपको फर्क पड़ेगा। थोड़ा सा एक्सरसाइज करने से भी फर्क पड़ता है। दोनों एड़ियों को आगे पीछे करें, उनको थोड़ा घुमाएं, पंजों को घुमाएं, स्ट्रेचिंग थोड़ी करें, तो उससे क्या है कि कुछ थोड़ा बहुत वहाँ अगर जमा हुआ है वो भी हटेगा। साथ में अगर मांसपेशी में अकड़ाहट है, उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, उससे फर्क पड़ता है। और गुड़ और हल्दी का लेप भी लगाया जाता है। गुड़ को गर्म करके उसमें हल्दी डाल के एक लेप बनाएं और वो लेप लगा करके वहाँ पट्टी बांध लें, उससे भी आपको रिलीफ मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कि अगर आपको एड़ी में दर्द है तो थोड़ा डॉक्टर से भी आप कंसल्ट कर लें, ताकि एक प्रॉपर आपकी जो है डायग्नोसिस हो जाए, पता चल जाए कि किस प्रकार का दर्द है, कितनी सीवियरिटी है, कितना पुराना हो चुका है, कितनी खराबी हो चुकी है, ताकि उसके अनुसार इलाज कर सकें। और पंचकर्म चिकित्सा इसमें बहुत अच्छा लाभ करती है। अगर बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम आपको है एड़ी के दर्द की, तो आप पंचकर्म के लिए हमारे यहाँ आ जाइए। पंचकर्म चिकित्सा आपको जरूर करानी चाहिए, जिससे कि आपको पूर्ण रूप से लाभ मिल सके। डॉक्टर साहब, किसी को एड़ी का दर्द है, वो क्या सावधानी बरते कि वो दर्द और ना बढ़े? एक तो सबसे बड़ी सावधानी ये है कि अपना वजन कंट्रोल करना चाहिए। बहुत जरूरी है कि जो अगर जैसे आपका वेट बढ़ेगा तो सारा वेट आपके पैरों पर आता है, घुटनों पर आता है, तो उसमें दर्द और बढ़ जाएगा। दूसरा, खाने में बादी वाली चीजें ना खाइए, जो गैस बनाने वाली होती हैं, जैसे कि उड़द की दाल है, राजमा है, गोभी, भिंडी, इस तरह की चीजें सेवन ना करें, क्योंकि वायु का प्रकोप है और वो पचने में भी जो है भारी होती हैं, तो वो आम भी बनाएंगी। तो इस तरह का आप जो नियमित रूप से थोड़ा सा व्यायाम जरूर करें, उससे आपको फर्क पड़ेगा। और ये सिकाई, जैसे मैंने बताई कि गर्म पानी में सिकाई, तेल की मालिश, ये अगर आप प्रॉपरली जो है ध्यान रखेंगे, तो अगर एड़ी का दर्द आपको है वो ठीक भी होगा, और अगर नहीं है तो आगे नहीं होगा आपको दर्द। जयपुर से एक दर्शक जुड़ गए हैं। गौरव, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हेलो जी सर, मैं गौरव बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। सर, मेरी ये प्रॉब्लम है कि मुझे तो अंदर से बुखार सा फील होता है, बट बॉडी टेम्परेचर बढ़ नहीं पाता सर। देखो, इसमें आपको एक मैं नुस्खा बताता हूँ, बहुत बढ़िया, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि शरीर के अंदर कोई कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से आपको लगता है कि बॉडी में जो है बुखार है, हरारत है, टेम्परेचर उसमें नहीं आता है। हम इसको आयुर्वेद में मुख्य रूप से पित्त के साथ भी जोड़ते हैं कि शरीर में जब पित्त की वृद्धि हो जाती है, बहुत ज्यादा गर्मी शरीर में हो जाए, हीट बढ़ जाती है, उसके कारण भी ऐसा होता है। कभी कभार कब्ज की वजह से भी होता है। अगर आपको पेट साफ नहीं हो रहा है पूरा, उसकी वजह से भी आपको लगता है कि जैसे बुखार सा हो गया, शरीर में सिर दर्द भी होने लगता है। तो एक तो त्रिफला चूर्ण जरूर लीजिए रात को 1 चम्मच, ताकि पेट आपका साफ रहे। सुबह जो है खाली पेट नीम के पत्ते 5-6 खाइए। किसी प्रकार का अगर शरीर में कोई दोष होगा, रक्त में किसी प्रकार का दोष होगा, तो रक्त शोधक है नीम का पत्ता, एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल भी है। और गिलोय की जो बेल होती है, उसमें से छोटी सी एक लकड़ी ले लें, इतनी पीस की, उसको कूट करके 1 गिलास पानी में उबाल लें अच्छी तरह से, और जब गिलास आधा रह जाए उसको छान करके आप दिन में 2 बार पीना शुरू करें, तो इससे बहुत फर्क पड़ जाएगा आपको। मुझे उम्मीद है कि हफ्ते 10 दिन में इससे रिलीफ आपको मिलेगा। लेकिन अगर रोग क्रॉनिक हो गया है और आपको जो है रिलीफ नहीं आ रहा है, तो फिर जैसा मैं आपको बार बार एक निवेदन करता हूँ, एक आपको जो है मैं सलाह भी देता हूँ कि अगर रोग पुराना है तो उसमें औषधियाँ आपको लेनी चाहिए, आयुर्वेदिक दवाइयाँ खानी चाहिए, जिससे कि आपका रोग पूर्ण रूप से ठीक हो जाए। बात करते हैं डॉक्टर टिप्स यानी कि संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आज आपको बताएंगे कि कैसे अदरक आपकी सेहत को रख सकता है फिट एंड हेल्दी। तो आइए जल्दी से उनसे जान लेते हैं कि आखिरकार क्या है अजब अदरक की गजब
खूबियाँ। डॉक्टर साहब, क्या है खासियत अदरक की? देखिए, अदरक बहुत कॉमन सी चीज है, किचन में होती है सबके। कुछ लोग सब्जी दाल वगैरह में डालते हैं, कुछ लोग चाय में डालते हैं, लेकिन अदरक में काफी सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। अभी तो रिसर्च बहुत हो चुकी है, मॉडर्न साइंस भी इस बात को मानती है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है और ये एंटी जो है एनाल्जेसिक, जिसको पेन को भी खत्म करती है। और इसके साथ साथ जो है आयुर्वेद में तो इसके बहुत सारे गुण लिखे हैं। दीपन पाचन यानी कि पाचन के लिए बहुत अच्छी है। खास तौर पर कोल्ड कफ में बड़ा अच्छा इसका प्रयोग किया जाता है। जिन लोगों को जुकाम हो गया है और नाक बिल्कुल बह रही है, बंद हो रही है, छींकें आ रही हैं, शरीर में कमजोरी आ रही है, 1 चम्मच ताजा अदरक लें, छोटा छोटा सा काट लें, 1 चम्मच साबुत बीज धनिये के, दोनों को मिला करके कूट करके और 1 गिलास पानी में अच्छी तरह से उबाल लें उसको। जब आधा गिलास बचे उसको छान करके 1 चम्मच शहद मिला करके फिर इस पेशेंट को अगर पिलाएंगे आप, तो उससे बहुत शक्ति भी आती है, कोल्ड में भी तुरंत आपको लाभ मिलता है। भूख अगर आपको नहीं लगती है प्रॉपरली, तो एक अदरक का छोटे छोटे टुकड़े कर लें, उसमें नींबू का रस मिलाएं, थोड़ा काला नमक या सेंधा नमक लगा करके जस्ट बिफोर मील्स, भोजन से तुरंत पहले आप उसको सेवन करेंगे, उससे आपको फर्क पड़ेगा। अदरक का रस ताजा निकाल करके बराबर मात्रा में शहद मिला करके एक बहुत अच्छी औषधि बन जाती है आपकी खांसी के लिए। खांसी हो या थोड़ा बहुत आपको चेस्ट में कंजेशन हो, खासतौर पर छोटे बच्चे जिनको कि दवाइयां देना कई बार जो है बड़ा मुश्किल होता है, तो उनमें आप जो है अदरक का रस और शहद मिला करके, छोटे बच्चे हैं तो ड्रॉपर से दे सकते हैं, 5-6 बूंद डाल सकते हैं, 1/4 चम्मच उनको मिक्सचर बना के दे सकते हैं, उनको बहुत अच्छा फायदा करती है। और अदरक के रस में अगर मिश्री डाल करके आप पिए, दिन में 2 बार बराबर मात्रा में 1 बड़ा चम्मच अदरक का रस और आधा चम्मच मिश्री का पाउडर, तो इससे क्या है कि कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि बार बार उनको यूरिन के लिए जाना पड़ता है, दिन में बहुत ज्यादा बार जाना पड़ता है, उस रोग में फायदा होता है, जिसको हम बहुमूत्र बोलते हैं आयुर्वेद के अंदर। और उल्टी जब आने को होती है, खास तौर पर अगर आप कई बार बस में जा रहे हैं या कार में जा रहे हैं, कई लोगों को मोशन सिकनेस हो जाता है, यानी कि मूवमेंट जब होती है तो उनको जी में चलाने लगता है, उल्टी आने लगती है। और ऐसी कंडीशन में भी छोटा सा अदरक का टुकड़ा आप अपने पास रखें और उसको मुंह में डाल करके चूसते रहें, तो उससे आपको उल्टी नहीं आएगी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू।